नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार। मेरे साथियों, नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार। आप देख रहे हैं नवादा न्यूज एक्सप्रेस। आज मैं एक ऐसे प्रत्याशी के पास आया हूँ जिनका खुद का संघर्ष करने का जज्बा है और वो शिक्षा के क्षेत्र से निकलकर अब चुनाव के मैदान में आए हैं और चुनाव का जो माहौल है उसको एक अलग तरह का गर्माहट दिए हैं। इनसे आइए हम बात करते हैं कि ये किस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और धीरे धीरे जो इनका एक वोटरों के बीच पकड़ बन रही है वो क्या कारण है। कैसे आप लोगों के बीच जाकर क्या लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी श्रोतागण को, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देखेंगे उनको मैं प्रणाम करता हूं। और नवादा के लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी सहित जनते हैं, मतदातागण हैं, प्लस पब्लिक है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक्चुअली क्या है कि मैं आनंद कुमार वर्मा, क्रमांक संख्या 4, और बेंच छाप है मेरा। संघर्ष तो लंबी है, संघर्ष लंबी है, लेकिन जब समंदर में आ ही गए हैं तो लहरों का भी औकात देख लेते हैं क्या होता है। हम जब गांव में जा रहे हैं तो सिर्फ हम प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए कि क्या सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच पाई। आप हम आनंद राज मेरा फेसबुक चैनल है, उसमें देखिए रोड दोनों तरफ घर बना हुआ है, अब बीच में नली का पानी गिर रहा है। सोचिए, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई है। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि सर सांसद प्रतिनिधि कहीं मोहल्ले भी नहीं घूमे हैं, हम तो खेत में जा के घूम रहे हैं सर, कम लोगों तक पहुँच रहे हैं। हाँ, जिन श्रोतागण के पास, जिन जनता के पास हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो माफ़ी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि जब चुनाव जीतूंगा तो एक बार पूरे क्षेत्र का भ्रमण फिर से करूंगा। ये मेरा पहला फिर से नया मैनिफेस्टो में दे रहा हूं। आप सभी का अंतिम दौर है। मैं वादा कर रहा हूं नवादा वासियों से, लोकसभा के वासियों से, कि जैसे ही चुनाव जीतूंगा मैं 2 दिन पूरे गाड़ी से हर क्षेत्र को भ्रमण करूंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं। और उसकी जन समस्या जो है, उस जन समस्या को मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार का जो योजनाएं हैं लोगों के पास पहुंचना चाहिए। चुनाव मैदान में और जो अभी आपका लोकप्रियता बढ़ा है उसका पीछे क्या है? बहुत समस्या है ना। हम 10 सालों से नहीं, 15 सालों से शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कई राजनीतिक दलों से हमारा अच्छा गुडविल संबंध रहा है, ऐसा नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो नवादा की जमीनी जो बात होती है, आज तक कोई नेताजी आके नहीं किए हैं। नवादा को क्या चाहिए? अच्छा रोजगार चाहिए। नवादा को क्या चाहिए? अच्छा सर्विस चाहिए। आज भी देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, जो गरीब घर के बच्चे, उसको बेड नहीं मिलता, उसको कोई देखने वाला डॉक्टर नहीं होते। आज भी देखिए बहुत सारे संस्थान है, जो गरीब बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए कोई मतलब वैसा संस्था नहीं है। इसलिए तो हम बोले हैं कि जिस दिन सांसद बनेंगे सबसे पहले शिक्षा को जन जन तक पहुँचाएंगे। और अगर शिक्षा पहुँचेगा सर तो आपका बेटा जो होगा, चाहे जो शिक्षा होगा, जो ज्ञान लेगा, उससे क्या होगा? समाज का कल्याण होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जिस तरह से बड़े बड़े पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारे हैं, उसमें आपने एक आत्मविश्वास के साथ लड़ने का जो कुछ नहीं होगा सर। एक रामायण की कथा है कि हनुमान जी को खाने के लिए पूरा मुंह फाड़ दिए थे सुरसा। हनुमान जी मुंह में घुसे और निकल गए। तो बुद्धि और दिमाग होना चाहिए ना। खूब पैसा खर्चा कर दे, उससे क्या चुनाव जीत पाइएगा? कभी नहीं जीत पाइएगा। लिख देते हैं कि इस बार चुनाव निकाल रहे हैं, गारंटी लिख लीजिए। और एक शिक्षाविद का, शिक्षक का माहौल है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होते हैं। जो शिक्षक को सम्मान नहीं करता है ना सर, उसको राष्ट्र इतिहास में उसको जगह नहीं मिलता है। अब गुरजन को कौन सम्मान नहीं करता है? चाणक्य बना है बिहार से जी, सोचिए, आईएएस बना है बिहार से एक महापुरुष बना है बिहार से। और बिहार में शिक्षा का इतना बोलबाला है सर कि जो शिक्षक खड़ा हो जाएंगे। और कौन, किसका घर का बच्चा शिक्षक से नहीं पढ़ता है? हम तो बोल रहे हैं ना कि कोई ऐसा आदमी है जो 50,000 बनते के साथ रोजगार देगा। हम गारंटी अगर कहेगा कैसे दीजिएगा वो ही बता देते हैं। अगर कोई क्लियर करे हमसे कि आप 50,000 बच्चों को रोजगार कैसे दीजिएगा बनते के साथ, तो हमारे पास दिमाग है, आके पूछे हमसे। 1 लाख बच्चों को आप कैसे पढ़ाइएगा फ्री, हम बताएंगे कैसे पढ़ाएंगे।
आप जो बोले हैं हर प्रखंड और पंचायत और जिला पर लाइब्रेरी देंगे, कैसे देंगे? हम बताते हैं कि कैसे देंगे, हमारे पास है। आप लघु उद्योग केंद्र खोलने की बात कहे हैं, कैसे दीजिएगा? हम बता रहे हैं कैसे देंगे, हमारे पास है, सारा सिस्टम बना हुआ है। इस चीज को बता रहे हैं, इसको एकदम कंफर्म कर लीजिए। आज जिस गांव जा रहे हैं सर, बहुत लोग दुखित है। हर गांव 2 भाग में बट गया है। आज जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां के बच्चे हिंसकवादी को देखते हैं तो आत्मा क्लब जाता है। बच्चे देख रहे हैं रोड पर घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल रहा है। माँ पिताजी 4000 में नौकरी कर रहे हैं, खेत में दिन भर काम कर रहे हैं। 21 लाख जनता को, मतदाता को देखना है, 45 लाख जनता को देखना है हमको। हम देश नीति का, विदेश नीति की तो बात की बात है। नवादा में लोकल सांसद चाहिए, पढ़ा लिखा सांसद चाहिए। और निश्चित है कि आने वाला समय में अगर जनता मुझे 5 साल की मौका देती है तो नवादा के नया नवादा अगर नहीं बना दिया तो आनंद कुमार बनते के साथ 2 महीने के बाद इस्तीफा दे देगा। तो अभी आप देख रहे थे, इनसे बात कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नवादा को एक नया नवादा बनाने का, उसके साथ ही इनका तूफानी दौरा जो है चुनाव का 19 तारीख को मतदान होना है, उसको लेकर के ये पूरी तरह से प्रिपेयर है और अपना तूफानी दौरा लगातार गांव-गांव तक इनका चल रहा है। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं इनका कैंपेनिंग, जहां पर ये लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, लोग किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। एक चीज बताते हैं कि जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में सरकार की योजनाओं के साथ छल किया गया। इसका जिम्मेवार सांसद होते हैं, क्योंकि सांसद हेड होते हैं लोकसभा का। क्या वैसा सांसद नवादा को चाहिए जो आपके बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के बने और सभी के झंडा लेके तैयार हो और नारा लगावे? 500 बच्चा, 200 बच्चा, क्या उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। तो आपका कहना है कि चुनाव के नाम पर बच्चों का या फिर नए आप देखिए ना, अरे बच्चे जा रहा है या फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे को आप रोजगार दीजिए ना, बच्चे को व्यस्त कीजिए। हम चुनाव में खड़े हुए, कई को हमारा साथ घूम रहा है, देख रहे हैं ना सर, सब अच्छे सब भी लोग घूम रहे हैं। हम बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ो, तुम घर में जाके ड्यूटी करो। कह रहा है सर हम आपके साथ घूमे हैं, बोले नहीं, अकेले घूमेंगे। महात्मा बुद्ध अकेले चले थे, गौतम बुद्ध अकेले चले थे, महात्मा गांधी अकेले चले थे, और जनता साथ थे। हमारे नवादा के जनता साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर। हाँ, समस्या को दूर कर देंगे 5 साल में, ये वादा कर रहे हैं। नवादा की एक समस्या को अगर दूर नहीं किए तो 2 महीना में इस्तीफा देंगे, 2 महीना में। तो अभी आप देख रहे हैं कि इनका कर्मठ जो दावा है और ये सोच है, वो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोचनीय का विषय है। आप मतदान करते हैं तो अपना मत को सोच समझकर 4 नंबर मतदान पर करें। है सर, ये बोल दीजिए 4 नंबर पर है, बेंच छाप है। 4 नंबर बेंच छाप है। बहुत अच्छा लगा। और एक शिक्षाविद हैं, IAS की तैयारी नवादा में कराते हैं। चलिए बहुत अच्छा। निश्चित है कि काम करेंगे और सभी मतदाताओं से और सभी जनता, नवादा लोकसभा के सदस्यगण जो भी हैं, जनता है और भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्गों हैं, मैं हाथ जोड़ के यहाँ से विनती कर रहा हूँ कि जहाँ नहीं पहुँचा है आपका नवादा का बेटा आनंद कुमार वर्मा, वहाँ मैं जीतने के बाद जरूर पहुँचूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवादा से सूरज कुमार, नवादा न्यूज़ एक्सप्रेस। आप हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करना जरूर करें शेयर, और बेल बटन भी दबाएं। धन्यवाद। आप दिखा दीजिए पूरा और क्या सांसद काम किए हैं। इस बार कोई भी सांसद बनाइए तो पढ़ा लिखा बनाइए। हम आनंद सर कई बच्चों को शिक्षक का नौकरी दिए, IAS की तैयारी कराते हैं, लेकिन जब हम हर गांव में विजिट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समस्या है। साथियों, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही ढंग से बचाना है साथियों। नवादा